नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत कुमार वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के कॉमर्स में। हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, है ना? उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, है ना? और इवन मेथड्स ऑफ हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हमने पढ़ा था कंपैरेटिव, है ना? common size. These are the methods of analyzing financial statements. लेकिन हमने कंपैरेटिव और कॉमन साइज ना बता करके आपको डायरेक्ट शुरुआत करी है रेशियो एनालिसिस से, क्योंकि इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो 12th लेवल के एग्जाम्स हो, है ना? तो आपको रेशियो एनालिसिस जरूर ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर काफी सारी चीजें जो हैं आपको काम आती हैं, जिसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़ोगे, है ना? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो गए, लिक्विडिटी रेशियोज जो हम टॉपिक आज लेकर आए आपके लिए, है ना? इसके अलावा एक्टिविटी रेशियोज हो गए, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज हो गए। तो ये कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनमें आपको स्पेसिफाई करके पढ़ाया जाता है कि हाँ कौन से रेशियो आपको किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली आज मैं बात करूंगा लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज की। इनको हम लोग शॉर्ट टर्म रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। जब भी बात उठे कि लिक्विडिटी रेशियोज की बात उठे, तो आपको तुरंत याद रखना है कि ये सिर्फ करंट ऑब्लिगेशंस की बात करता है। मतलब साल भर के भीतर जो भी आपकी लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जनरेट होने वाली हैं या फिर उनका पेमेंट ड्यू होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे तो हमारा सीधा सा एक ही आंसर होना चाहिए कि हम लिक्विडिटी रेशियोज को पढ़ेंगे। तो है क्या? इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंसर्न टू मीट करंट ऑब्लिगेशंस, वही मैंने बोला, है ना? और इन्हीं रेशियोज के दम पे हम बता पाते हैं कि हाँ हमारा बिजनेस कितना स्मूथली वर्क करने वाला है या कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज हम पढ़ेंगे। तो हम डायरेक्ट पढ़ते हुए चलते हैं और बात करते चलते हैं, ठीक है? पहला जो है आपका, पहला है करंट रेशियो। इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। आप याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग होता है और वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम लोग करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो वर्किंग कैपिटल आता है ना? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। जब भी करंट रेशियो की बात होगी तो करंट एसेट्स को डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज में। अगर आपको इसको लाइन में लिखना है, कंटेंट में, टेक्स्ट में बनाना है, तो आप सीधे से यही बोलोगे, करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट या आइडेंटिफाई कर कैसे पाते हैं कि हमारी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज क्या है? तो हमने स्पेसिफाई कर दिया हुआ है। करंट एसेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं, डेटर्स आते हैं, इनको बुक डेट्स भी बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कभी कदार क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी दिया रहता है। तो चाहे डेटर के केस में हो, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल के केस में हो, इसमें से माइनस करके जो एग्जैक्ट नेट वैल्यू बचेगी, जैसे डेटर्स अगर 10,000 के हैं हमारे पास और हमें पता चलता है प्रोविजन हमें 1500 का बनाना है, तो हमारे पास 8500 के रियल या नेट डेटर बचे, जो कि हम यहाँ पर करंट एसेट्स कैलकुलेट करते समय ऐड करेंगे। इन्वेंट्री, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड, है ना? ये भी आता है। करंट इनकम, सॉरी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है बट रिसीव नहीं करी है ना, या रिसीव नहीं हुई है, ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमने पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया हुआ है लेकिन अभी हमारा उससे रिलेटेड वर्क नहीं हुआ है, तो वो भी हमारी एसेट है, क्योंकि इन फ्यूचर वो हमारी एसेट क्रिएट करेंगे या प्रॉफिट जनरेट करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन, छोटे समय के लिए 1 साल के भीतर लिए गए लोन्स, जो लिए गए नहीं दिए गए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट करंट एसेट्स नॉट करंट लायबिलिटीज। जब भी हम एसेट्स की बात करेंगे तो हमारी बोरोइंग्स या फिर एडवांसेस जो हमने दी हुई हैं उनकी बात करेंगे। और एडवांस टैक्सेस, अगर कोई एडवांस टैक्स कर दिया हुआ है तो इससे हमारा ये फायदा है कि इन फ्यूचर हमें टैक्स उतना नहीं देना पड़ेगा, तो वो भी हमारी एसेट के तौर पे काम करता है। तो क्या क्या चीजें आती है करंट एसेट में? मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, इन्वेंट्री है, एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस टैक्सेस, ठीक है?
साथ ही साथ हम करंट लायबिलिटीज की भी बात इसी भी यहाँ पे कर लेते हैं कि करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, है ना, टैक्स पेमेंट करने के लिए जो भी शॉर्ट, क्योंकि टैक्स नॉर्मली हमें एक ही साल में जिस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे होते हैं उसी असेसमेंट ईयर में देना होता है। प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम हमने कैलकुलेट करी तो उसका पेमेंट हमें इसी साल में नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें करना होता है, या फिर हम पहले से ही कर चुके होते हैं, है ना, एडवांस टैक्स की बात। तो जो भी पेमेंट हमें टैक्स की फॉर्म में करने वाले हैं या हमारी लायबिलिटी है कुछ भी, तो उसका भी पेमेंट उसको भी हम करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सीधी सी बात है, अगर हमें इनकम पहले से एडवांस मिल गई बिना काम किए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनअक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम, तो ये भी हमारा लायबिलिटी है क्योंकि इनका वर्क हमें करना है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो, तो यू विल से दैट 2:1। अगर आपका करंट रेशियो 2:1 आता है तो आप सीधी सी बात कहोगे कि सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी है, हमारा जो कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न है, वो हमारा सही पोजीशन में चल रहा है, सही स्थिति में अभी है ना। इसके बिहाफ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ अभी हम और करंट लायबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, मींस आप परचेज क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड रेशियो, इसको हम लोग क्विक रेशियो भी कहते हैं। और एसी टेस्ट, नॉर्मली ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नोन एज एसी टेस्ट रेशियो, और 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको मार्क करना है कि लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो को हम लोग एसी टेस्ट रेशियो बोलते हैं। और इसका आइडियल रेशियो जो है वो 1:1। करंट रेशियो क्या है, 2:1। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, अगर आप आप कहोगे कि सर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम ये कहेंगे कि अगर आपको 1 ईयर के बिटवीन, 1 ईयर के भीतर आपको कोई भी पेमेंट ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो आप करंट रेशियो की बात करते हो। और अगर आपको 1 ईयर से कम में बात करनी है ना, ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की बात करनी है, तो आप लिक्विड रेशियो की बात करते हो, ठीक है। और कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है। लिक्विड रेशियो में हम लोग लिक्विड एसेट कैलकुलेट करते हैं। लिक्विड एसेट का मतलब होता है जो करंट एसेट हमारे पास है, अवेलेबल है, अगर उसमें से हम इन्वेंट्री माइनस कर दें, ठीक। एक और बात बताएं, लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कन्वर्ट करी जा सकती हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट हैविंग एनी लॉस, है ना। अगर आप 10 रुपए की आपकी कोई एसेट है लिक्विड, और उसको 10 रुपए में ही हम 2-3 या 4 महीने या 6 महीने के भीतर कन्वर्ट कर लें विदाउट हैविंग एनी लॉस, बिना लॉस के, है ना, तो ये करंट आपकी लिक्विड एसेट कहलाएगी। अगर आप स्टॉक की बात करते हैं तो हो सकता है आप शॉर्ट में अगर जल्दी बेचना चाहेंगे तो हो सकता है आपको उसको कॉस्ट से कम पे बेचना पड़ जाए, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करते समय, चूंकि हम बात कर रहे हैं लिक्विड रेशियो की जिसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाती है, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, आपको पढ़ा देता हूँ, है ना। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको एक लाइन और, चूंकि मैंने भी समझाया था विदाउट हैविंग एनी लॉस वाली, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड विदाउट अ लॉस ऑफ वैल्यू, गेटिंग, और इसका आइडियल रेशियो 1:1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ये कभी बाकी ज्यादातर क्वेश्चन बुक्स में नहीं अवेलेबल होता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या मतलब है, इसको लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं, नहीं, गलत है आपका मानना। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कहो या सुपर लिक्विड रेशियो कहो या सुपर क्विक रेशियो कहो, दीज आर द सेम पॉइंट्स। अब आप कहोगे सर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट का क्या मतलब है, तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है जो आपकी लिक्विड एसेट्स से भी ज्यादा इजीली कन्वर्टेबल होती हैं। तो कैश इन हैंड, आपके हाथ में ही कैश है, जैसे आपको कोई पैसा लेने आया, आपका क्रेडिटर, आपने पेमेंट कर दिया, कैश एट बैंक, आपने चेक काट के दे दिया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिनको आप आसानी से मार्केटेबल कर सके, मार्केट में सेल आउट कर सके, है ना। तो अगर हम इन 3 चीजों को ऐड कर दें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। और इनको डिवाइड कर देंगे लिक्विड लायबिलिटीज से। लिक्विड लायबिलिटीज का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। कभी कभार लिक्विड
कभी कदार हम लोगों ने जो लिक्विड रेशियो पढ़ा है उसको कुछ ऑथर्स कहते हैं कि अगर हम लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी कर दें तो ये गलत नहीं होगा। तो उनके हिसाब से इसलिए ये हम सही कह सकते हैं उस केस में जब आपके क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट ना दिया। अगर आपके क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होगा तो चाहे करंट लायबिलिटीज का हो चाहे लिक्विड लायबिलिटीज का हो, दोनों सेम आएगा क्योंकि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करने का सीन खत्म हो जाएगा। तीन केसेस अभी तक पढ़े हमने, करंट रेशियो पढ़ा, लिक्विड रेशियो पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अंतर क्या है? करंट रेशियो में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी का रेशियो हम चेक करते हैं। लिक्विड एसेट कैसे निकली थी? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो जिसका फार्मूला है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसमें कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं, जबकि लिक्विड लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जब हम करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देते हैं और इसका आइडियल रेशियो जो है वो 0.5:1 है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे करंट रेशियो की। एक्चुअली करंट जिसके हम लिक्विडिटी रेशियोज में ही बात करते हैं, कैश रेशियो, और इसका नाम है कैश कवरेज रेशियो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ज्यादातर पेपर्स। एक अभी मैं बताऊं पीजीटी का जो मैं आगे अपनी सीरीज शुरू कर रहा हूँ किया हुआ हूँ तो उसमें कंटिन्यू करूंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कैश ब्रेक इवन पॉइंट। सीरियसली बताऊं तो मैंने नाम सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, बहुत पुराना, चूंकि रिवाइज नहीं कर पाया जिस कारण से मैं ये क्वेश्चन भी गलत कर गया। मुझे लगा कि डेप्रिसिएशन वगैरह इंक्लूड नहीं करूं, तो आज अगर मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और आप बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरी कमांड काफी अच्छी है इस पे। गलत हुआ क्वेश्चन लेकिन फिर भी मैं बात करें इसलिए बोल रहा हूँ कमांड अच्छी क्योंकि मुझे अपने बाप पे भरोसा है कि मेरे अकाउंटिंग में माता रानी की कृपा से अच्छा मेरा कमांड है। तो बात कर रहे हैं हम कैश रेशियो या कैश कवरेज रेशियो। फार्मूला है इसका कैश और कैश इक्विवेलेंट एंड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। आप अब याद करो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पढ़ते थे हम लोग, है ना, तब बात होती थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। तो ये निकलता कैसा था? बिल्कुल वही चीजें हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, है ना। और एक चीज बता दें, करंट लायबिलिटी तो आपका सेम है ना, तो ये तो फार्मूला हो गया। इसका कोई आइडियल रेशियो तो अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन अगर कभी हम इन फ्यूचर अगर मुझे कोई मेरे नॉलेज में आता है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, या फिर अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपना बात, अपने व्यूज बताइए, है ना, ताकि काफी लोगों की मदद हो सके जो तैयारी कर रहा है। इवन मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन माय चैनल। चलिए हम बात कर रहे हैं कैश रेशियो या कैश कवरेज रेशियो। तो फार्मूला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये और एक होता है कैश पोजीशन रेशियो। दोनों सेम माने जाते हैं, बेसिकली आप सेम कह सकते हैं कैश रेशियो और कैश पोजीशन रेशियो। कैश पोजीशन रेशियो का फार्मूला मैंने लिख दिया है, फाइनेंशियल एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब भी कैश बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, वही चीज है। अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट आर द फाइनेंशियल एसेट्स, तो तुम सीधे कहोगे, आप आंसर दोगे कि जो बहुत इजीली हम कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में, या फिर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं उसको कंबाइन करके अगर हम वो इसको कैलकुलेट करें और जो आंसर आएगा उसे हम फाइनेंशियल एसेट्स भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। हमें आज मजा आया पढ़ाने में और मुझे लग रहा है ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हाँ, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है जो कि मैं हमेशा करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें, और प्लीज उनसे भी कहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, अच्छी अच्छी चीजें बताऊँ आपको, नया नया जो मीनिंग्स डेफिनेशन जो टफ होती है उनको मैं इजी वे में आपको समझा पाऊँ, है ना। और अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक होती है मेरे किसी भी लेक्चर में कोई भी गलत चीज में पढ़ा जाता हूँ, मानता हूँ मैं स्लिप ऑफ टंग हो सकते हैं इंसान हूँ,
अगर होता है ऐसा तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके करेक्ट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।